अस्सलामुअलैकुम, दिस इज नो एंड चाय, शी इज सोनिया, शी इज फरिया और आज हम खड़े हैं सुल्तान अहमद स्क्वायर पे। यस, सुल्तान अहमद ही है ब्लू ना? मॉस्क देखने आए हैं यार सीधी सी हम बात लोग है। लिटरली ना कहीं भी, अब हम देखने ब्लू मॉस्क आए थे, पर इस साइड पर भी कुछ है, इस साइड पर भी कुछ है और उस साइड पर भी कुछ है। और हमें कल से हर मॉस्क देख के लग रहा है यार ये ब्लू मॉस्क है। और अभी हमारा मिनी हार्टफील भी हो पर गया। मैंने आने से पहले एक वीडियो देखी थी, मिनी हार्टफील बाद में बताता है। मैंने आने से पहले एक वीडियो देखी थी, तो उसमें यही था कि सुल्तान अहमद स्क्वायर में मतलब मल्टीपल मॉस्क है या जगह है, बट द इस्तांबुल इज सो प्रिटी एंड वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। जो हमें नजर आ रहा है हम साथ साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं। जितनी हम रील्स बना के लेके आए थे ना, वो सारी पानी में चली गई हैं। जितने हमने आइडियाज देखे थे, जितना हम देख के आए थे। हमने कोई टूरिस्ट ग्रुप बुक भी नहीं किया था। हमने नहीं बुक किया क्योंकि वी डिडंट वांट टू बाउंड विद समबडी। हमें ये था कि हम खुद से एक्सप्लोर करें और अपनी मर्जी से, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम लोग एक जगह पे कितना टाइम स्पेंड कर देंगे। तो वो फिर टूरिस्ट के साथ हमने थोड़ा सा और हमें ये भी नहीं पता था कि सुबह हमारी सुबह कब होगी। हाँ, ये बात है। मैं इनकी बड़ी अम्मी बनी हुई थी। आज हमारे साथ ना थोड़ा सा कोई सीन ऑफ हो गया। हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए लगाया और हवा इतनी तेज थी कि ट्राइपॉड समेत फोन भी गिरा, माइक भी गिरा और फोन पे क्रैक है यार। मेरा फोन पहले मेरा आई डोंट नो कि टूटा कि नहीं, क्योंकि प्रोटेक्टर लगा हुआ है। तो मैंने उतारा नहीं, मुझे कह रही उतार लो, बट मैं नहीं उतार रही। सो वी विल सी व्हेन वी विल गो बैक। और फिर बाद में माइक नहीं चल रहा था। ओके जी, लोग गुजरी जा रहे हैं और अंदर मस्जिद से अंकल देख रहे हैं कि कौन लड़कियां हैं। तो खैर हम जहाँ जहाँ जाएंगे आपको साथ साथ दिखाएंगे, वेदर इट्स ब्लू मॉस्क और दी अदर मॉस्क, वो हम अंदर जाके आपको बताएंगे। वेदर बहुत प्यारा है। आज सनी डे है, पर यहाँ की हवा थोड़ी ठंडी है, तो पर फिनलैंड के मुकाबले में तो नहीं है। हाँ ये तो है, मतलब रात को थोड़ा हो जाता है कि हल्की सी समर जैकेट जो हम उधर पहनते थे वो पहन लेते हैं। बाकी वेदर इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। एंड समर जैकेट से एक मजे की बात याद आ गई, हमारे पास एक बैकपैक है जिसको उठाने के लिए हमने घंटे की भारी लगाई हुई है। एक घंटा आप, एक घंटा बस मेरा 12:40 पे खत्म होने वाला है। मैंने कहा आप दोनों ही कर लेना डिसाइड। मैं तो पता है इतनी हम लोग इसका नाम हमने लिखा हुआ है पापा की प्रिंसेस। घूम फिर के इतनी थकावट हो गई ना कि समझ ही नहीं आ रही कि रात को फिर अपने पाँव दबा रही थी बैठ के। मैंने कहा खुद को दबाना है, और ताकि पैनाडोल 3 टाइम खाने के साथ। जैसे 3 टाइम का खाना खाते हैं, साथ से 3 टाइम की पैनाडोल चल रही है। और चलो खैर ब्लू मॉस्क चलते हैं। अपनी ट्रिप की रुदाद एक अलग से व्लॉग में सुना देंगे। हाँ, वो हम बाद में बताएंगे ओवरऑल ट्रिप का कैसा एक्सपीरियंस, कहाँ हम स्कैम हुए, कहाँ मजा आया। बट लेट्स गो एंड सी व्हाट्स इनसाइड। लेट्स गो। ओके, तो इस साइड पे म्यूजियम है, पर वहाँ पे फुल रश लगा हुआ है, तो हम नहीं जाएंगे। तो वी विल नॉट गो ओवर देयर। हम लोग वहाँ जाएंगे जहाँ पे रश नहीं है। हम जाएंगे ब्लू मॉस्क। यस, जो जब से हम आया हर मॉस्क को ब्लू मॉस्क समझ रहे हैं, तो फाइनली दिस वन इज द ब्लू मॉस्क। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, बट लेट्स सी अंदर जाके क्या हालात है। विजिटर एंट्रेंस एंगेजिंग बॉक्स। हाँ, यहाँ पे लेंगे, पहले ऊपर चलते हैं। ओके, सो ब्लू मॉस्क के अंदर से ये वो वाली साइड है जहाँ पर लोग नमाज के लिए आते हैं। बेसिकली दे हैव 2 एंट्रेंसेस जहाँ पर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, और दूसरी साइड बिल्कुल अलग से है, वो है विज़िटर्स के लिए, जो कि नॉर्मली लोग सिर्फ विज़िट करने आते हैं, तो वो उस साइड से आ सकते हैं। बट हम लोग नमाज वाली साइड पे गए थे, उस टाइम पे ज़ोहर की नमाज का टाइम था, तो यहाँ अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। विज़िटर साइड पर हम नहीं गए हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी लाइंस थी,
तो माशाल्लाह से ये बहुत प्यारी जगह है। दिस इज़ सो 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 प्रिटी। ओके सो इस साइड पर आई थिंक सो उनकी जो टर्किश फोर्सेस हैं उनकी कोई स्ट्राइक चल रही है। उनकी जो पुलिस फोर्स है और जो ट्रैफिक पुलिस है बहुत ही पीसफुली इन्होंने अपने जो है बाइक्स खड़े किए हैं और नॉर्मली लोग भी वहाँ से गुजर रहे हैं, पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं और वो किसी को भी मतलब डांट नहीं रहे हैं, तंग नहीं कर रहे। सो इट वाज लाइक अ वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट। हम लोगों ने बस गुजरते गुजरते ही इसको देखा है और कोई ऐसा कहीं से भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं ये लोग क्रिएट करे, बड़े सुकून से अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। पर वी डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट इज़ इट अबाउट, किस चीज़ का प्रोटेस्ट है, क्या है, बस हमने गुजरते हुए देखा। ओके तो ये वो जगह है जहाँ पर उनकी जो रॉयल फैमिली है, जो हमने एक ड्रामा भी देखा होगा बहुत फेमस टर्किश ड्रामा मेरा सुल्तान, ये यहाँ पर दे आर बरिड हेयर। सुल्तान इट्स हेयर, हिज चिल्ड्रन एंड हिज वाइफ हुरम सुल्तान। ये हम सब ने ही पाकिस्तान में बड़े शौक से ये ड्रामा देखा हुआ है। तो एवरीबडी वाज अलाउड टू एंटर हेयर और इन्होंने सबके जिसकी यहाँ पर कब्र असासत उनकी नेम प्लेट्स हैं और जगह जगह पर उन्होंने थोड़ा सा ना उनके बारे में भी लिखा हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि जिन लोगों को अगर नहीं पता कि ये कौन है और इनके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं तो वहाँ पर जगह जगह पर लिखा हुआ है। लेकिन जिन्होंने भी ये ड्रामा देखा हुआ है तो उनको ये समझना थोड़ा आसान लगेगा कि क्या है। और वो जैसे जैसे मैं गुजरी थी तो मुझे भी माइंड में वो सारा ड्रामा अगर मैंने देखा हुआ था बचपन में बीच बीच में से देखा था तो वो सारी मेमोरीज़ रिकॉल हो रही थी, अच्छा ये उनकी है या ये कौन है, इस तरह से। और उसी के बिल्कुल साथ इन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है और इस म्यूज़ियम में जो आई थिंक सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में हम लोग इसको देख रहे हैं क्योंकि वी वर गेटिंग लेट। तो इसमें सारी उनकी पुराने टाइम की आई थिंक सुल्तान की ही जो उनके सुल्तान हैं उनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उन्होंने प्रिजर्व की हुई हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि उन्होंने साथ QR कोड लिखा हुआ है कि अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप साथ साथ इनकी हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो इन इंग्लिश एंड इन टर्किश। सो हेयर आर द QR कोड्स और साथ साथ इनकी जो पुराने टाइम की चीज़ें हैं वो प्रिजर्व की हुई हैं। एंड आफ्टर एक्सप्लोरिंग सुल्तान अहमद स्क्वायर, जो कि हम पूरी तरह से नहीं एक्सप्लोर कर सके, हम लोग लेट हो रहे थे, हम लोग आ चुके हैं गलाटा वाले एरिया में। यहाँ पर गलाटा टावर भी है और हमारी फ्रेंड पबी का यहाँ पर शूट है जिसके लिए हम बहुत लेट हो रहे थे, तो हमें था कि पबी को टाइम से उसकी शूट वाली जगह पर पहुँचाएँ। और मतलब हर जगह की ही डिफरेंट वाइब है।
टर्की का चीज़ केक जो है, जो कि हमें हर जगह वीडियोस पे नज़र आता है, तो हमने कहा हम भी ट्राई कर लेते हैं। कैसा लग रहा है फरिया? यहाँ पर हम आ चुके हैं पवी का शूट कराने एंड ट्रस्ट में गाइस बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, प्लीज़ आप खुद ही शूट कर लें। यहाँ पर चढ़ना और उतरना बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल है, और इस मतलब आप ऑलरेडी इतना थक जाते हो यहाँ पर घूम फिर के, पर इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद तो बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों ने जो भी शूट करना है खुद ही करें, क्योंकि इन्होंने टाइम 2 घंटे का दिया हुआ था बट इट टुक 4 आवर्स। और बारिश में इन्होंने बबी का शूट किया है। पहले धूप थी, बाद में बारिश होगी, और अंदर भी बहुत ज़्यादा रश था। तो अगर आपको रश नहीं पसंद तो अवॉइड करें ऐसे शूट्स। और यहाँ पर ड्रेसेस की सिलेक्शन थी, आप अपनी मर्ज़ी की ड्रेसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। उनके लिए गिवन पैकेजेस थे, डिफरेंट पैकेजेस थे, और अंदर ही आपको लॉकर्स भी मिलते हैं अगर आपने अपनी कोई चीज़ रखनी है। और इसके बाद मतलब कि शूट अगर आपने करा लिया ना, तो आपके पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती और ज़्यादा घूमने फिरने की। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था कि हमें रास्ते से रेन कोट्स लेने पड़े, और हम लोग सारा टाइम पे रेन कोट्स पहन के घूमते रहे। और ये गलाटा के पास ही नीचे एरिया है, जो कि बहुत बहुत प्यारे रेस्टोरेंट्स है। हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, सही से प्रॉपर से हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर सके क्योंकि बारिश भी हो रही थी और जगह भी देखनी थी, रास्ते नहीं पता थे। लेकिन जो हमें एंड पे ये जगह मिली थी, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। यहाँ से बस हमने खाना खाया, उसके बाद हम लोग और घूमे फिरे, लेकिन हम उसको सही से रिकॉर्ड नहीं कर सके। सो वी होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।